ज्ञान सिमर कर मन बेअद हर्षाता है, आनंद मगन आता। ओम शांति। आज मीठे बाबा का वाणी है 28/11/25 का। बाबा सार में कहते हैं, मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। प्रश्न है, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? बाबा ने कहा, समय अभी इस तरह से चल रहा है, कयामत का ही समय है, एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है। तो बाबा कहते हैं, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना है, क्या, क्यों, किस लिए। बाबा ने कहा, ये सब बातों में अब जाने का समय नहीं है। बाप तुम्हें नैनों पर बैठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। तो बाबा के साथ ही रहना चाहिए ना। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। लेकिन जो बच्चे इस पुरुषोत्तम संगम युग में इस परमात्मा पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते हैं और बातों में नहीं जाते हैं, बाबा उसे क्या करते हैं? क्या करते हैं? नैनों में बैठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। और बाबा ने कहा, बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, अगर उसके जीवन में 100% विकर्म है, तो जो बच्चे बाबा को याद करते हैं, वो बच्चे का 50% तो बाबा की याद से ही खत्म हो जाता है और रहा 50% वो सेवा सर्व आत्माओं की दुआओं से खत्म कर लेते हैं। इसलिए बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। बाबा साथ में घर ले जाने आए हैं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। पूरे विश्व की, भारत तो चाहते ही है, लेकिन बाबा ने कहा पूरे दुनिया सब विश्व में शांति चाहते हैं, मन में शांति चाहते हैं, घर में शांति चाहते हैं। बाबा कहते अब यह तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते, क्योंकि द्वापर युग से सब चाहा शांति हो, शांति स्वर्ग हो, राम राज्य हो, लेकिन हुआ तो नहीं ना।
क्योंकि शांति स्थापन करने वाला बाबा ही है। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारे वह भी विचारों को पता नहीं है। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं तो किसको पुकारे वह भी विचारों को पता नहीं है, इसलिए जितने भी देवी देवताएं हैं, जितने गुरु महात्मा हैं, सबको भगवान समझ अभी पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहाँ बाप और आप आत्माएं रहती हो। यह भी बेहद का बाप ही समझाते हैं कि इस दुनिया में किसी को भी शांति नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अशांति का दुनिया है, रावण राज्य है। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य है, अनेक धर्म है, तो शांति कहाँ से होगा? बाबा कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो। सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। होंगे क्या? मैं बड़ा तो मैं बड़ा, तो कैसे होगा एक? त्रिमूर्ति की महिमा भी है। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं, यह भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? विश्व की। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही तो रचना है, रचयिता तो परमात्मा है, लेकिन कार्यकर्ता हम बच्चे हैं। बाबा ने बच्चों को ही निमित्त बनाया है। इसलिए बाबा कहते किसकी? सिर्फ शांति की थोड़ी ही होगी। शांति और सुख की स्थापना होती है इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले, जब इनका राज्य था, तो जरूर बाकी सब जीव आत्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब सभी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो बाप शांति, सुख, संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं ना। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा ना। एक राज्य की स्थापना हो रही है, यह कोई नई बात नहीं है। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है। सबसे पहले तो परमात्मा ने आदि सनातन देवी देवता धर्म का ही स्थापना करते हैं। धीरे धीरे बाल बच्चे बढ़ने लगा, होने लगा, तो बाबा कहते फिर वृद्धि को पाते हैं। बाबा कहते हैं अब चाहते हैं कि फिर से एक राज्य, एक भाषा हो। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा ना। एक राज्य की स्थापना हो रही है, यह कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है, फिर बाप को आना पड़ता है, बाबा को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, कर्म करती है। आत्मा में ही संस्कार है। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। बच्चों को इस निश्चय बाबा ने कहा बुद्धि में होने में भी बड़ी मेहनत लगती है। हम आत्मा है, आत्मा ही सुनती है। अच्छे बुरे कर्म आत्मा में ही होती है। बाबा कहते यह भी बहुत बच्चों को निश्चय नहीं है। बाबा कहते इस निश्चय होने में भी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं यह खेल भूल भुलैया का है, क्योंकि यह दुनिया ही
क्या है, भूल भुलैया का है। इसमें तुम बाबा ने कहा जैसे फंस गए हो, पता नहीं हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे। कभी विचार आता है? नहीं आता है ना। जब बाबा को याद करेंगे, बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, उसका मंथन चिंतन करेंगे, तो ज़रूर ये प्रश्न भी आएगा कि एक समय में हम क्या थे, फिर हम क्या बने, हमें कैसे हम राजधानी में जाएंगे, कैसे अपने आप को संपूर्ण बनाएंगे, कैसे देवताए गुण को धारण करेंगे। बाबा कहते राजधानी में कैसे जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, आगे कुछ नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। मनुष्य ही पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि बनते हैं, वो भी भारत में ही गायन है। बाबा कहते पत्थर बुद्धि राजाए और पारस बुद्धि राजाए यहाँ ही है। पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई है पाठ बजाने। कहाँ से आए हैं? परम धाम से आए हैं। आगे तो कुछ भी पता नहीं था, नहीं जानते थे। उनको कहते हैं कांटों का जंगल। बाबा कहते हैं इनको क्या कहते हैं? कांटों का जंगल। यह सारी दुनिया कांटों का जंगल है ना। हर तरह दुख, अशांति, चिंता, परेशान। बाबा कहते हैं कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी, ऐसा कभी सुना नहीं होगा। हमेशा जंगल को आग लगती है। फूलों के बगीचे को कभी भी आग नहीं लगती, हमेशा जंगल को आग लगती है। यह भी जंगल है, इनको आग लगनी है जरूर। भंभोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंभोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है। सम्मुख बैठे हो तो गाते थे, तुम ही से बैठो, तुम ही से खाओ, तुम ही संग रास रचाओ। बाबा कहते वह सब कुछ हो रहा है। भगवान नुवाज तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवान पढ़ा रहे हैं तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवान नुवाज बच्चों प्रति ही होना है। बाबा कहते होगा ना। देखिए बाबा ने क्या कहा, भगवान नुवाज। भगवान पढ़ा रहे हैं तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवान नुवाज बच्चों प्रति। बाबा किसको समझा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चों प्रति। बाबा कहते हैं तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। कितनी गर्व की बात है ना। भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? अब भगवान पढ़ाते हैं, भगवान कौन है? निराकार शिव को ही भगवान कहेंगे। वही तो सत्यम शिवम सुंदरम है। बाबा कहते हैं भगवान शिव की पूजा भी यहाँ होती है। सत्य है ना और सुंदर भी है, रूप निराकार है। तो बाबा कहते सतयुग में पूजा आदि नहीं होती, क्योंकि वहाँ भगवान नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। याद भी नहीं करते। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। जो अभी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का फल ही तो ज्ञान मिलता है ना। तो बाबा ने कहा जो ज्ञान को समझेंगे वो राजधानी में जरूर जाएंगे। तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है। सबसे ज़्यादा भक्ति आप ही किए हैं, इसलिए बाबा ने आपको ये फल दिया। आपके जैसा तो बहुत सारे लोग हैं, सबको देता ना, आप ही को क्यों दिया? क्योंकि आप विशेष आत्माएं हैं, पुण्य महान दिव्य आत्माएं हैं। भक्त बाबा ने कहा सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं। कितनी खुशी की बात है ना। हम बाप के पास आए हैं, कोई और नहीं आ सकते।
फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में उच्च पद पाने। बच्चों की दिल होती है अब हम जल्दी नए घर में जाए। दिल होती है ना। बाबा ने कहा शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। बाबा कहते पुत्र पोतरे पर पोतरे, बाबा ने कहा वह तो पुराने घर में आएंगे ना। पहले माँ बाप, फिर माँ बाप के बाल बच्चे, बाल बच्चे के फिर पोते पोती आएंगे। बाबा कहते कहेंगे हमारे दादा पर दादा का यह मकान है, कहेंगे ना। इसलिए बाबा कहते पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। बाबा चांस दे रहे हैं, गवाना नहीं है। पुरुषार्थ की युक्ति बाबा बहुत सहज बताते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना। बहुत भक्ति करने वालों का नाम बाला होता है। कई भक्तों की स्टैम्प भी निकालते हैं, उसकी मूर्तियां भी बनाते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को पता नहीं है। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। बाबा कहते यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान, सतयुग त्रेता। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं, तभी तो स्टूडेंट को पढ़ाएंगे ना। फुल नॉलेज वाले होना चाहिए। स्टूडेंट में नंबरवार मार्क्स उठाते हैं। अब सभी बच्चे एक जैसा तो पढ़ते नहीं हैं। बाबा कहते यह है बेहद का टीचर, तुम हो बेहद के स्टूडेंट। स्टूडेंट तो नंबरवार ही पास होंगे, जैसे कल्प पहले हुए हैं। बाप समझाते हैं बाबा समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। जो शुरू में ज्ञान लेते हैं, सोचे वही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं। पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। बाबा कहते हैं पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। यह तो बेहद का झाड़ है। ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि में अब बेहद तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा। फिर बाबा ने कहा वैरायटी धर्म आएंगे, फिर अनेक अनेक धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं, वह भी अविनाशी। तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्र हम फिरते रहते हैं। ये चक्र कभी भी रुक नहीं सकता, चलता ही रहता है। बाबा कहते हैं 84 के चक्र में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती है। वह तो बाबा ने कहा वैरायटी जानवर आदि ढेर है, उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते। अब इतने जानवर है, जीव है, सभी की गिनती तो नहीं कर सकते। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, तो यह पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे बाबा ने कहा टायस्ट हो गए हैं, दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान, बाबा कहते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। बाप फिर तमो प्रधान से क्या बना रहे हैं? सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तमो प्रधान शरीर, तमो प्रधान दुनिया में
आया हूँ, लेकिन बच्चों को पावन बनाने के लिए, सतो प्रधान बनाने के लिए बाप तमो प्रधान शरीर में आया है। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है, मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं सारे विश्व में शांति कैसे हो, कैसे होंगे। समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते हैं तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना, चित्र है कि नहीं है कोई? बाबा ने कहा चित्र रखे हैं ना, उनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी, उनको स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का चित्र नहीं है तो आप चित्र है, उनका मूर्ति देखते हैं, फोटो देखते हैं तो याद आता है ना कि ये भी एक दिन स्वर्ग का मालिक था। एक समय की बात है और फिर से वो समय स्थापन करने के लिए, वो समय लाने के लिए स्वयं परमात्मा इस धरा धाम पर आए हैं। तो बाबा कहते हैं उनको स्वर्ग कहा जाता है, दुनिया को ही हेवन गॉड, बाबा ने कहा गोल्डन एज कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है, फिर से नई दुनिया को आनी ही है। वह राजधानी स्थापन हो रही है, विश्व में राज्य तो उनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं, यह थोड़े ही किसकी बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे। किसी की बुद्धि में है? नहीं है। भगवान है, देवी देवता यही समझते, उसके बाद तो कुछ समझते नहीं है। बाबा कहते हैं उनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है, इसलिए धंधे वाले बाबा ने कहा स्वास्तिका रखते हैं। आप कहीं दुकान खोलते हैं, कुछ भी नया मकान बनाते हैं तो स्वास्तिका बनाते हैं। बाबा कहते हैं स्वास्तिका रखते हैं चौपड़े में। उनका भी अर्थ है ना, वह तो गणेश का देते हैं। गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। बाबा कहते स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। बाबा कहते यह सब भक्ति मार्ग। अभी दीपावली मनाते हैं, वास्तव में सच्ची दीपावली याद की यात्रा ही है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा रूपी दीपक जलता ही रहेगा। बाबा कहते जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है, वो बुझ नहीं सकती। बाबा कहते बहुत कमाई होती है, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है नई दुनिया के लिए। 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। सोचिए, एक जन्म करेंगे, 21 जन्म बैठ के खाएंगे। और एक जन्म की आप तो बहुत समय भी बहुत कम है, इसलिए बाबा कहते हैं अब बाप बच्चों को समझाते हैं अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो। क्या समझ सुन रहे हो? आत्मा समझ सुन रहे हो। आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं, आत्मा परमात्मा आत्मा को पढ़ा रहे हैं तो आत्मा को खुशी होगी ना जब आत्मा समझ के सुनेंगे। तो भगवान नुबाच भी है ना, भगवान तो एक ही होता है, जरूर वह आकर शरीर लेता होगा, तब भगवान नुबाच कहा जाता है। यह भी किसको पता नहीं है, तब तो नेति नेति करते आए हैं। जहाँ देखो तू ही तू है, पत्थर में, ठिक्कर में, कण कण में तू ही तू है। इसलिए बाबा कहते सभी मनुष्य को ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो नेति नेति
करते आए हैं, कहते भी है वह परम पिता परमात्मा है। फिर कह देते हम नहीं जानते। अब उनसे पूछे भगवान को जानते हैं तो क्या कहेंगे? हम नहीं जानते। आप भी कहते हैं, आप जानते हैं ना बाबा को? हाँ, तब इसलिए बाबा कहते हैं, कहते भी है शिव बाबा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ने कहा बाबा ठहरा ना, तुम हो बीके, प्रजापिता नाम न होने से समझते नहीं है। इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम प्रजाओं का क्या है? पिता है। बाबा कहते हैं हम आत्माएं भाई भाई है, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते हैं। बाप के बच्चे तो अविनाशी है, शिव बाबा के बच्चे तो आत्मा अविनाशी है। फिर साकार में बहन भाई चाहिए तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते तो किसको याद करते हैं? शिव बाबा को याद करते हैं। याद लौकिक को करते और पारलौकिक को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, दुख में बाप का सिमरन करते हैं। दुख होता है तो भगवान भगवान परमात्मा सिमरन करते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा का नहीं कहेंगे हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते हैं, वहाँ सुख ही सुख है। कहाँ सुख ही सुख है? सतयुग में। बाबा कहते यह भी किसको पता नहीं है, तुम जानते हो इस समय है 3 बाप। कौन कौन से बाप है? लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। इसलिए बाबा कहते भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं, संगम पर तीनों को याद करते हैं। लौकिक भी है परंतु जानते हैं वह है हद का बाप, देह का बाप। उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। यह समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में। किसके तन में आए हैं? ब्रह्मा के तन में। हम बच्चों को बेहद का सुख देने, उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। यह जैसे दादे का वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा वह कहते हैं वर्षा वर्षा तुमको मैं देता हूँ। शिव बाबा क्या कहते हैं? वर्षा तुम बच्चों को मैं देता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, ज्ञान मेरे पास है। बाकी न मनुष्यों में ज्ञान है न देवताओं में, न मनुष्यों में ज्ञान है न देवताओं में। सिर्फ बाप में ही ज्ञान है जो बच्चों को देते हैं। ज्ञान है मेरे में जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ। यह है रूहानी ज्ञान जो रूह ही धारण करती है। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको यह पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है मन के जीते जीत मन से हारे आहार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि बाबा कहते क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता, इसलिए माया माया करते हैं। लेकिन माया क्या है? मन ही माया है। अगर मन गलत सोचता है, गलत देखता है, गलत बोलता, वही तो माया है ना। इसलिए बाबा ने कहा हमें मन को ही जीतना है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो। बाप कहते हैं
आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए? आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, शांति धाम में रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते हैं तुम अस्वधर्म में टिको। बाबा ने क्या कहा? अब तुम बच्चे कहाँ टिको? अपने स्वधर्म में। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अशांति कहाँ है सोचिए तो। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को क्या समझना है? अपने को आत्मा समझना है। अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है शांति। बाकी शांति कहाँ? बाबा ने कहा कहाँ से ढूंढेगी? शांति तो अंदर ही है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं तो कैसे मिलेंगे? इस पर रानी का भी दृष्टांत है हार का। रानी के गले में ही हार था और वो एक कौवा के पीछे दौड़ रही थी। फिर अचानक किसी का नज़र पड़ा तो कह रहा है आपके गले में ही हार है। तो अपने गले को ना देख के और किसके पीछे दौड़ रही है? कौवे के पीछे। तो ऐसे ही हम बाहर भटक रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं कि हमें शांति मिले, सुख मिले, लेकिन शांति तो मेरे ही अंदर है। इसलिए बाबा कहते सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। बाप कहते हैं कि तुम आत्मा का स्वधर्म ही क्या है? शांति है। शांति धाम तुम्हारा घर है जहाँ से पाठ बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है। शरीर से अलग होने से बाबा ने कहा सन्नाटा हो जाता है। जब शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो सन्नाटा छा जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए? वापिस थोड़े ही आएगी। परंतु बाबा ने कहा मोह सताता है। वहाँ तुमको मोह नहीं सताएगा। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। रावण राज्य ही नहीं, वह है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जाए, कभी सुख देख ना सके। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं, यह सब भक्ति मार्ग। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से ललन भाई जी, कितना प्यार से? बहुत प्यार से। बाबा कहते कितना प्यार से नैनों पर बैठाकर ले जाते। गले का हार बनाए सबको ले जाता हूँ। पुकारते भी सब है। जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, उनको ज्ञान चिता पर बैठाए, हिसाब किताब चुकतू कराए, वापिस ले जाते। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से और बातों में क्यों जाना चाहिए? और बातों में क्यों जाना चाहिए? कैसे मरेंगे, क्या होगा, इन बातों में हमें क्यों जाए? बाबा कहते इन बातों में हम क्यों जाए? यह तो कयामत का समय है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाबा कहते सब हिसाब किताब चुकतू कर वापिस चले जाएंगे। यह बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्माएं हैं। कौन सी आत्माएं हैं? जीव की आत्माएं हैं। बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। उनको भी बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को
नहीं जानते। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को भी बैठ समझाते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो और कोई ऐसे कह ना सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो। क्या बनना है अब? देही अभिमानी, आत्म अभिमानी। बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। आत्मा को ज्ञान की घृत रोज डालनी है, तभी तो वो जले रहेंगे सदा। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। जमा करना है ना, वो भी 21 जन्मों के लिए। दूसरा नंबर है, ड्रामा के राज्य को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। क्या विनाश होगा तो कैसे मरेंगे, ये सब चीज़ें सोचना ही नहीं है। सोचना है तो सिर्फ और सिर्फ कि हम बाबा के साथ जाएंगे। अभी भी बाबा के साथ है और साथ ही जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि पढ़ाई के सिवाय किसी भी बात में नहीं जाना है, सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज मीठे बाबा हम सभी बच्चों को वरदान दे रहे हैं, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजानों से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी की खजानों से संपन्न भव। खुशी तब हम अनुभव कर पाएंगे जब व्यर्थ का स्टॉक खत्म होगा और बाबा ने कहा समर्थ का स्टॉक जमा होगा। विस्तार है, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो बाबा ने क्या कहा, नहीं तो 1-2 के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के बाबा ने कहा जर्मस्य वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। एक दूसरे का अवगुणों का वर्णन करेंगे क्योंकि वो बीमारी है ना, एक तरह से वो वाइब्रेशन फैल रहा है। बाबा कहते हैं इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएगी, अनेक भावना लेके बाबा ने कहा आपके सामने आएगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाए। आपके पास वो बहुत कुछ लेके आएगी जो आपके लायक नहीं होगा, लेकिन बाबा ने कहा फिर भी तुम्हारे तरफ से शुभ भावना की ही बातें ले जाए। यह तब होगा जब स्वयं के पास खुशी के बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होगी तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप है कि नहीं है? नहीं, पाप है। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। इसलिए हमें बातों को ना बाप को ही देखना है। स्लोगन है, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ नहीं हो सकती।
बाबा ने कहा स्मृति, तो किसकी स्मृति? आत्मा की स्मृति, अच्छे विचारों की स्मृति, बाप की स्मृति, खुशी की स्मृति। बाबा ने कहा स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ नहीं हो सकती। अव्यक्ति सारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में यह अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है वह कुछ न कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वह नहीं होगा। 1 सेकेंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा। तो कोई भी बात हुई 1 सेकेंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ। बाबा ने कहा युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। हम बाबा से वरदान लेंगे। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजानों से संपन्न भव। स्लोगन है स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। आज का सोमान है मैं खुशी के खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति।